ये कंपनीज एक ऐसी सीड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जिसे टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में आप बीज लगाओ, फसल उगती है, उसको वेदर या किसी भी हार्श कंडीशन से कोई मसला नहीं होता और आपको अच्छी फसल मिलती है। लेकिन उस फसल का बीज अगले साल इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब अगले सीजन आपको फिर उन्हीं कंपनीज के पास जाना पड़ता है, नए सीड खरीदने पड़ते हैं और ये सिलसिला चलता है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडिया में इस तरह का मॉडल पहले ही देखने को मिल चुका है, जहाँ पर मॉन्सेंटो ने कॉटन सीड्स की मार्केट का बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर लिया। आस्ता आस्ता कीमतें बढ़ती गई और किसान बोझ के तले दबते गए। इंडियन गवर्नमेंट के अपने नंबर्स के मुताबिक सिर्फ 11 सालों में लाखों किसान कर्ज और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस को कनेक्ट करके देखते हैं। अगर बारिश का सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो लोकल सीड्स फेल हो जाते हैं, किसान मजबूर होता है, फिर वो उन कॉर्पोरेट सीड्स की तरफ जाता है, फिर कर्ज, डिपेंडेंसी और फिर कंट्रोल। और जब किसी के पास खाने की सप्लाई का कंट्रोल आ जाए तो फिर ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती। जैसा कि इसी साल रिपोर्ट हुआ था कि इजराइल ने सीरियन और लेबनान बॉर्डर के साथ तमाम फील्ड्स पर केमिकल स्प्रे किया और यही स्प्रे गजा में उन एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स के ऊपर भी किया गया था, जिसे बीबीसी और गार्डियन ने रिपोर्ट भी किया है। ये कंट्रोल की गेम वेदर और फूड साइकिल तक चली गई है। 20वीं सदी में जिसने ऑयल को कंट्रोल किया उसने दुनिया कंट्रोल की। क्या 21वीं सदी में हम वेदर को भी कंट्रोल होता देखेंगे?